हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिए जाने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑफ टैग के लास्ट टैग जो कि डेफिनेशन लिस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशंस में या प्रीवियस सेशंस में हमने HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लिए जाने वाले अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग और इसी का जो लास्ट डेफिनेशन लिस्ट टैग है उसको हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि एक ऐसा टैग जैसे कि मेनली किसी भी प्रकार की कोई डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस को डेफिनेशन हेडिंग के थ्रू उसके डिस्क्रिप्शन को इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो लिस्ट टैग की कैटेगरी है, उन लिस्ट टैग की कैटेगरी का सबसे लास्ट यानी कि थर्ड वन कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड वन इज ऑर्डर्ड लिस्ट एंड द थर्ड वन इज डेफिनेशन लिस्ट। इसमें जो डेफिनेशन लिस्ट है इसे जनरली और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग में क्लासिफाई किया गया है। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन लिस्ट की, डेफिनेशन लिस्ट टैग एक ऐसा टैग है जो कि यह डिफाइन करता है कि इस टैग के अंदर आप किसी डेफिनेशन को अलॉन्ग विद द उसका हेडिंग, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन टर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद में जो भी डेफिनेशन टर्म हमने डिफाइन की गई है, मींस डेफिनेशन टर्म इट्स अ हेडिंग ऑफ अवर डेफिनेशन, जो कि हमारा हेडिंग के डेफिनेशन की हेडिंग को डिफाइन करेगा कि किस टाइप की डेफिनेशन हम आगे डिफाइन करना चाहते हैं। डेफिनेशन टर्म डिफाइन करने के बाद में उसी के अंदर एक नेक्स्ट टैग जिसे कि DD टैग कहा जाता है, विच इज स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, उस टैग को इंप्लीमेंट करेंगे। और जैसा कि इसका नाम है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, इसमें हम डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन को राइट डाउन करेंगे या लिखेंगे, जो कि वेब पेज के ऊपर हमें एज अ डेफिनेशन के पैराग्राफ की फॉर्म में, एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। इन केस इसका यूज तब लिया जाता है जैसे कि हमारे बुक्स के अंदर जो ग्लॉसरीज होती हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं और उनका वर्ड्स का डिस्क्रिप्शंस दिए हुए होते हैं। एट दैट टाइम वी विल यूज डेफिनेशन लिस्ट, जिसमें डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करके उस डेफिनेशन लिस्ट का जो वर्ड है वो डेफिनेशन टर्म में डिनोट किया जाएगा कि किस टाइप का वर्ड है, और वो वर्ड किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर लिखा जाएगा, और आफ्टर दैट इस डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज किया जाएगा। तो अगर हम बात करें कि डेफिनेशन लिस्ट एक ऐसा टैग है जो कि इटसेल्फ अपने अंदर दो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग को कंटेन करता है,
like first one is definition list, after that definition term, और definition term जो कि heading of definition को define करेगी, और उसके अंदर हम definition के description को define करते हैं. सर इसे मेनली जो ग्लॉसरीज होती हैं उनमें यूज में लिया जाता है. सो इट्स एन ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग, हाउ वी विल यूज और विच टाइप्स ऑफ वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म बाय द डेफिनेशन लिस्ट along with the two different tag. The first one is definition list, second one is definition description, and the third one is definition description. Definition, सबसे पहले definition जो हम देना चाहते हैं, और उसके बाद में definition का term होगा, और definition term देने के बाद में उसका definition का description हम देंगे. ओके तो ये तीन फेजेस को फॉलो कर रहा है. फर्स्ट वन इज डेफिनेशन लिस्ट, और उसके अंदर जैसे जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो अलग अलग दो कैडर को फॉलो कर रहे हैं उनको यूज में लिया जाएगा. और ये दोनों कैडर या दोनों लेयर्स जो हैं, फर्स्ट वन इज डेफिनेशन टर्म होगी जिसमें डेफिनेशन कौन सी आप यूज में ले रहे हैं उसकी परिभाषा का मेन हेडिंग वो इस डेफिनेशन टर्म में डिफाइन किया जाएगा. डेफिनेशन टर्म डिफाइन करने के बाद हम उसकी जो डेफिनेशन है मींस डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, उसको हम डेफिनेशन टर्म के बाद में डिफाइन करेंगे. मींस अ यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ डेफिनेशन टर्म हेडिंग विल बी डिनोट इन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग. यानी डेफिनेशन टर्म से रिलेवेंट जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे. ओके इसमें किसी भी प्रकार के कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, बुलेट्स, नंबर्स और इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इट्स सिंपली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेफिनेशन टर्म. ये सिंपली एक पैराग्राफ फॉर्म में जो डेफिनेशन टर्म में आपने हेडिंग दिया है उसका डिस्क्रिप्शन होगा, या उससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन को यूज में लिया जाता है. इसमें किसी प्रकार के कोई भी पॉइंट आउट मैनर में आप उसको इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. सिंपल पैराग्राफ फॉर्म में एज अ डेफिनेशन आप डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट्स एन ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग of definition list. The first one is definition list. Firstly we define definition list. After that which types of definition you want to define, at that time that type of information will be mentioned on definition term, and after that the definition of the definition term will be mentioned in the definition description tag. So it's a overall way of working of definition list. I hope you understand. Next session में हम उसका सिंटैक्स किस प्रकार से उसको यूज में लिया जाता है उसको डिस्कस करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.